तो नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि जो आपने लास्ट वीडियो देखा उससे काफ़ी कुछ आपने, ये जो हम सीख रहे हैं सेल्फ हिप्नोसिस, उसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एक्चुअली लास्ट वीडियो में केवल हम लोग ने हिप्नोसिस को समझा, हमने मन को समझा, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को समझा। और ये चीज़ें हम लोग ने देखने और समझने की कोशिश करी कि किस प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी पैटर्न को बनाता है, किस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है, और सारी कई बातें। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सेल्फ हिप्नोसिस का जो कंसेप्ट है वो आपको खुलता हुआ नजर आएगा। आप समझोगे, क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं वहां पर इस कोर्स को या इस चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है। हेट्रो हिप्नोसिस के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। सेल्फ हिप्नोसिस के नाम पर अफर्मेशन है कि आप केवल हेडफोन लगाओ या कंटिन्यूअस अफर्मेशन जैसे सुनते रहोगे, उससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, और प्रोग्रामिंग होगा तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन रूट काउज ये नहीं है। अनटिल अनलेस आप अवचेतन मन को नहीं समझेंगे, ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, ये जो हीलिंग का कंसेप्ट है, सबकॉन्शियस माइंड एंड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है, ये तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि आप अवचेतन मन को नहीं समझते। केवल अफर्मेशन सुनने से या विल पावर स्ट्रांग रखने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हम इस लेक्चर में यही समझेंगे। एक्चुअली आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हम लोग कई सेशंस करेंगे, कई पार्ट्स में ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होगा, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले सम्मोहन क्या है, और आत्म सम्मोहन किस प्रकार से किया जाता है, मन बुद्धि और चित्त को भी समझेंगे, एनर्जी को समझेंगे, अवचेतन मन को समझेंगे। इसको बहुत गहराई से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा जो फर्स्ट वीडियो नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप चाहो तो वहां से जा करके देख सकते हो, तब आपको आगे का भाग समझ में आएगा। और आपको बता देना चाहूंगा कि मैं पीपीटी के माध्यम से आपको जितना आसान हो उतना आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इस कोर्स को या इस कोर्स में इंटरेस्ट दिखाने का मतलब यह भी है कि मार्केट में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी हीलिंग मेथड्स हैं, मोडालिटीज हैं जो काम कर रही हैं, जो एनर्जी हीलिंग के ऊपर बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन उन सभी का एक मुद्दा तो एक ही होता है ना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अनटिल अनलेस आपने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो क्या आप दूसरों को कर पाओगे? क्या आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन दूसरों को छू पाएगी? बिल्कुल नहीं। आप खुद को अगर नहीं बदल सकते हैं तो दूसरों को केवल और केवल आप एक झूठी दिलासा दे सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो। तो मैंने देखा कि जितने भी आप हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, थेरेपी प्रैक्टिस करते हो, माइंड पे, बॉडी पे और मेंटल लेवल की प्रोग्रामिंग करते हो, उसका बेस ही है आपका सबकॉन्शियस माइंड को समझना और सेल्फ हिप्नोसिस। अगर आपने सेल्फ हिप्नोसिस को समझ लिया, और मैं इतना एग्जॉस्टिव तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक एक छोटी से छोटी बातों को आप समझो, और मैं इसको इसलिए प्लेलिस्ट के तौर पे, मॉड्यूल के तौर पे तैयार कर रहा हूं ताकि आपका इसका गहरा नॉलेज आपको मिल सके। और जब आप इसको समझ जाओगे, तब जितने भी मार्केट में हीलिंग मोडालिटीज आपको दिख रहा है उसका बुनियाद यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। अगर बुनियाद वीक है तो फिर आप उसके बाद कंफ्यूज रहोगे। 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप केवल अफर्मेशन सुनोगे, खुद को प्रोग्राम करोगे, और अंततः आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, गहराई नहीं है, बेस नहीं है, आपको उसका बुनियाद पता नहीं है। तो ये मैं पूरा का पूरा एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कोई भी हीलिंग सीखो, कोई भी मोडालिटीज में जाओ, कुछ भी प्रैक्टिस करो, तो आप इन जो बेसिक टर्म्स है इसको समझो। इसीलिए पहले वीडियो में मैंने हिप्नोसिस को बताया। धीरे 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 पूरा का पूरा हम लोग सेल्फ हिप्नोसिस को समझेंगे। आशा करता हूं कि आप हमसे आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे, जुड़े रहेंगे और चीजों को धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। हम लोग पीपीटी के माध्यम से वन बाय वन समझते हैं कि कैसे अवचेतन मन को और गहराई से समझा जाए। खुद को बदलने के लिए आत्म सम्मोहन को कैसे समझेंगे, उसके लिए हम लोग आगे चलिए कदम उठाते हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं। तो मैं आप लोग के साथ एक पीपीटी शेयर करने चाह रहा हूं, और इस पीपीटी में मैं बताऊंगा वन बाय वन एक कि किस तरीके से सेल्फ हिप्नोसिस की तरफ और धीरे धीरे बढ़ा जा सके।
उम्मीद करता हूं कि आपके सामने एक पीपीटी दिखाई दे रहा होगा, खुल चुका हुआ होगा। और इस पीपीटी को समझना ही हमारा उद्देश्य है। जैसे जैसे पीपीटी को समझेंगे, सम्मोहन ही नहीं, किसी भी एनर्जी हीलिंग, मन को, इमोशनल पैटर्न्स को, शरीर में हो रही बीमारियों को, अपने माइंडसेट को, और हम जिस तरीके से सोसाइटी में पेश आते हैं, खुद की गंदी आदतों को, खुद से जो परेशान रहते हैं, और अब मन बुद्धि को हम बहुत गहराई तक समझेंगे। क्योंकि जब हमारी समझ भीतर से कमजोर होती है ना, तो हम जो भी चीजें हैं, जो भी हम चाहते हैं जीवन में, हम उसे बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन अंततः जो सच्चाई है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बदलना है, खुद को आपके भीतर बदलाव लाना है, वो अपने भीतर, अपने मन में उतर कर बदलाव लाना होगा। और शायद ये जो आपको पीपीटी का जो पहला जो पेज दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में ये कह रहा है। तो मेरा कहना है कि आप उस हिप्नोसिस सीखो या ना सीखो, आप एनर्जी हीलिंग सीखो या ना सीखो, लेकिन यदि आप हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ समय गुजारते हो, कुछ समय देते हो, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आप समझ पाओगे। हम लोग बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत व्यापक रूप से चीजों को समझ रहे हैं, ताकि आप इंजॉय करो, आप समझो, और इसे इंटरटेन करो और खुद के भीतर एब्जॉर्ब होने दो, ताकि आगे की जितनी भी हीलिंग मेथड्स हैं जो मैं आगे सिखाता हूँ, उससे भी आप जुड़ सकते हो। तो चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग की क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट मॉड्यूल के पीडीएफ को हम लोग ने कवर किया। अब ये पार्ट टू है। पार्ट टू में हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ऐसा तस्वीर, एक आइसबर्ग, जो समुद्र में कुछ पार्ट तो ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बहुत बड़े भाग जो हम, हमारे आंखों में नहीं आता है, हम देख नहीं पाते हैं। जो जहाज पे जो कोई जाता है, यात्रा करता है, तो वो ये देखता है कि उसे कुछ ना कुछ पार्ट वो समुद्र के ऊपर तो दिखाई देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज, एक बहुत बड़ा उसका भाग जो समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है। तो वो क्या है एक्चुअल में, दरअसल में वो क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पानी के जो ऊपर का हिस्सा है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन। चेतन मन वो है जो हमारी आइडेंटिटी बताता है, कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, हम शरीर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, हम समाज को कैसे फेस करते हैं, हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, हमारा आचरण कैसा है। हम अपने इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी, इस सिंगल वर्ड में समझो आप, हम अपने इस शरीर को, अपने अस्तित्व को, अपने ईगो को बचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। और हमारे कॉन्शियस माइंड का मतलब अपने वजूद को बचा करके रखना, और कंटिन्यूअस प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करना, प्रकृति के साथ हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करना, ताकि वो भोजन पा सके, ताकि वो पैसे कमा सके, ताकि खुद को स्वस्थ रख सके। तो ये किसका काम है? ये कॉन्शियस माइंड का काम है। हम लोग जब बात कर रहे हैं तो क्या है, ये कॉन्शियस माइंड है। और इसका वजूद तो हमें दिखाई देता है, जो ऊपर की तरफ है। लेकिन फंडामेंटल तौर पे इसमें जो भी हमारा अस्तित्व को बचाने की स्थिति तो है, लेकिन अगर शक्ति की बात कहें, इसमें ताकत की बात कहें, तो ये केवल और केवल जीवन को आपका 5% ही कंट्रोल करता है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भीतर की तरफ से ऑपरेट करता है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो जन्मों जन्म के संस्कार और बचपन से आपने जो भी उसे चीजें सिखाई है, जैसे भी चीजों को आपने बताया है, वो सारा का सारा जो आपके कॉन्शियस माइंड में दिख रहा है, उसका एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग, एक सॉफ्टवेयर, एक ऊर्जा अवचेतन मन में बैठा हुआ है। जो भी चेतन मन पे दिखाई देता है, जो भी आपके कॉन्शियस माइंड पे आ रहा है, जैसे भी आप बिहेव कर रहे हो, ये क्या है? आपके अवचेतन मन में जो भी चीजें आपने डाल रखा है, जो भी खुद को खिलाया है, जो भी आपने इमोशनली फीड किया है, वो आपके कॉन्शियस माइंड पे दिखेगा। जैसा भी आपका व्यक्तित्व है, वो क्या है? अवचेतन मन के द्वारा। अगर आप में डर है, भय है, आप तुरंत भर में घबरा जाते हो, आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, आपको किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं है, आप नकारात्मक सोचते रहते हो, तो ये सारा का सारा जो आपके शरीर पे और मन पे दिखाई दे रहा है,
इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इसे कंट्रोल कर रहा है एक बहुत बड़ी ऊर्जा केंद्र, मन का वो हिस्सा जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। और ये अवचेतन मन एक दिन का नहीं है। इसे आपने लंबे समय में गलत इंफॉर्मेशन दे दे करके, गलत चीजें सिखा सिखा करके आपने ट्रेन कर दिया है। और जब वो बहुत ट्रेंड हो जाता है तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में दिखाई देने लगता है, आपका पर्सनैलिटी बन जाता है, व्यवहार बन जाता है, आप वैसे ही चीजों को देखने लगते हो। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स को पढ़ो, आप जानते हैं क्या सही है लेकिन कर नहीं पाते। एडवाइस काम, मोटिवेशन टिकता नहीं। असल में आपकी जिंदगी आपके सोच से नहीं, आपके अनुभव से बनती है। आइए इसमें इसे छिपी हुई मशीन को समझते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि जब आप चीजों को बाहर से बदलने की कोशिश करते हो, अब एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको। दुनिया का 99.99, अब तो अवेयरनेस बढ़ गई है, अब तो हिप्नोसिस को भी लोग जानते हैं, अब तो एनर्जी हीलिंग को भी जानते हैं। अब तो आप मुझे सुन पा रहे हो और इंटरेस्ट भी ले रहे हो। लेकिन कुछ समय पहले, बहुत नहीं, दशकों पहले बस, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जीवन को केवल और केवल बाहर से बदलने का कोशिश करता है। लेकिन जो ऊर्जा को और अवचेतन मन को समझता है उसके बारे में मैं बता देना चाहूंगा कि जो ऊर्जा और अवचेतन मन को समझता है, जो थेरेपी को, हिप्नोथेरेपी को समझता है, वो जानता है कि भीतर से जीवन काम कर रहा है। अगर मुझे कोई बाहर में परिस्थितियां चेंज करना है, अगर मेरे दो ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो मुझे मोटिवेशन नहीं देता, मुझे लैक ऑफ मोटिवेशन में रखता है, मैं गलत रिलेशनशिप में हूँ, या फिर मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मेरे भीतर भय है, या मैं हमेशा अवसाद ग्रसित रहता हूँ, ओसीडी है, नेगेटिव माइंड प्रोग्रामिंग है, या डिप्रेशन जैसी अवस्था में है, तो वास्तव में कई लोग होंगे जो इस कॉन्शियस माइंड के लेयर पे चेंज करेंगे। वो अपने दोस्त को बदलने की कोशिश करेंगे, वो भयभीत नहीं होने का कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे आई एम आउट ऑफ द फियर। वो बाहर ही बाहर सभी चीजों को बदलने का और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी बदलाव है वो बाहर की तरफ उनका होगा, जो कि केवल 5% भाग पे काम होगा। लेकिन सारा जो फोर्स है, सारी चीजें जो कंट्रोल हो रही है, वो इंटरनल सॉफ्टवेयर, सब कॉन्शियस माइंड से हो रही है। एक जागरूक आदमी, एक अलर्ट आदमी जो हीलिंग को समझता है, जो अवचेतन मन को समझता है, वो अवचेतन मन पे यहाँ पे काम करेगा, इस लेवल पे काम करेगा। 95% लेवल पे वो अपने अवचेतन प्रोग्रामिंग को बदल देगा। और एक जो साधारण व्यक्ति है, जिसके भीतर जागरूकता नहीं है, जो जानता नहीं है इस को, इस हीलिंग मेथड को, इस थेरेपी को नहीं जानता, वो सारी चीजों को बाहर ही बाहर बदलेगा। वो सोचेगा कि यदि मैं मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा तो मेरी जीवन बदल जाएगी। वो सोचेगा कि मैं अफर्मेशन करूंगा तो मेरी जीवन बदल जाएगी। वो सोचेगा कि मेरे फ्रेंड सर्कल बदलूंगा तो मेरी जीवन बदल जाएगी। लेकिन अगर जब तक यहाँ से बदलाव न किया जाए, जब तक खुद की प्रोग्रामिंग ना की जाए, जब तक आत्म सम्मोहन नहीं किया जाए, या किसी व्यक्ति को सम्मोहन करके इस लेवल पे काम नहीं किया जाए, जब तक एनर्जी हीलिंग में भी ऊर्जा उतर के इस लेवल पे काम नहीं करती है, सब कॉन्शियस माइंड पे नहीं काम करती है, तब तक यहाँ धीरे धीरे बदलाव नहीं दिखाई देता। तो 90% केसेस में आपका एफर्ट फेल हो जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आप नहीं कर पाते हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो, होपलेस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने चेतन मन पे काम किया। तो आज आपको समझ लेना है, आज आपके भीतर ये चीजें भीतर डाल लेनी है कि मुझे अगर कोई चीजें बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो भीतर काम करना। कैसे ये पूरा का पूरा मैकेनिक काम करेगा, अब तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए। अब आपके भीतर वो मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि बदलाव कहाँ से लाना है, भीतर से लाना है। लेकिन क्या मैं ये बातें सही बोल रहा हूँ? तो चलिए उसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेस से मैंने कुछ डाटा लाया हूँ, उसको देख लेते हैं। तब आपके भीतर वो करेज आ जाएगा, आपके भीतर वो इंटरेस्ट आ जाएगा कि हम आत्मसम्मोहन जरूर सीखेंगे और इसे अप्लाई करेंगे। ताकि फिर आप सही तरीके से अगर बुनियाद पकड़ लोगे, जान जाओगे, तो फिर आप दूसरे हीलिंग मेथड्स को भी पकड़ पाओगे। तो पीडीएफ के आगे तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी लंबा टाइम दे करके इसे समझाने की कोशिश करी। अब इस गुप्त सूत्र को समझ लो। अवचेतन का मतलब होता है सब कॉन्शियस, मतलब अवचेतन, ठीक है, का गुप्त सूत्र।
कुछ बातें हैं जो अक्सर जो थेरेपिस्ट होते हैं, हीलर होते हैं, नहीं है वो चूक जाते। अब कुछ बातों को यहाँ पे आप समझना कि हमारा अवचेतन मन कैसे सीखता है, कि हम अवचेतन मन को कैसे ट्रेनिंग देते हैं। और जैसा अवचेतन मन में बीज पड़ गया और ट्रेनिंग हो गया, आपने अवचेतन मन को ट्रेनिंग दे दिया, वैसे ही शरीर आपका रिस्पॉन्ड करने लगता है, आप वैसे ही सोचने लगते हो, वैसे ही रिश्तों में जाके फंस जाते हो, मोटिवेशन आपका, भयभीत रहते हो, मोटिवेशन की कमी रहती है। ये किस चीज के सीखने की बात करी? अवचेतन मन का। और जान लो कि हमें सीखना सिखाना केवल अवचेतन मन पे है। बाद बाकी जो भी इम्पैक्ट है वो आपके कॉन्शियस माइंड पे ही आना। तो ये कैसे करती है? दोहराव मतलब रिपीटेशन, बार बार एक ही चीजों को अनुभव करना। भावना, जिस काम करने में या जो होने में इमोशंस छिपे हो, वहां इमोशनल सेंटर आपका इन्वॉल्व हो, प्लस विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन हो, तो वो चीजें आपका अवचेतन मन सीख लेता है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे। अगर आप पहले से इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि अवचेतन मन को हम कैसे सिखाएंगे, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। सिखाना का मतलब होता है कि देखो, एक बात मुझे अभी याद आ गई तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा, अभी ही शेयर करना सही रहेगा। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में कई पार्ट्स होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, हिपोकैम्पस होता है, अमिगडाला होता है, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं। और ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो मल्टीपल लेवल पे पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। और इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र एक चैन बना, एक लूप बनाता है। जैसे हमारे रूम की वायरिंग है वैसे ही हमारे ब्रेन में भी वायरिंग होती है। और ये वायरिंग अक्सर आपके अनुभव से, आपके इमेजिन से, आपके एक्सपीरियंस से और बार बार रिपीटेशन करने से बन जाता है। अब ये अगर एक बार पैटर्न आपके भीतर तैयार हो गया, एक बार ये पैटर्न बन गया, तो आपका व्यवहार, हैबिट, आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब आपकी आइडेंटिटी वो बना देता है। तो ये जो अंदर भीतर आपका जो सर्किट है, ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जुड़ करके एक न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और बार बार वो भीतर कई सर्किट काम करता रहता है और उसी में एनर्जी घूमता रहता है बार बार। अब इसे कैसे समझेंगे? एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान करके चलो, बच्चों के साथ, बच्चों के ऊपर मैं उदाहरण दे रहा हूं कि बच्चा अगर बचपन में अपने घर में देखा है कि उसके पिताजी ने, उसके फादर ने शराब पिया, और उसके बाद घर में गलत माहौल होता था, वहां पे हाथ उठाया जाता था, तो उसके अंदर एक भय बैठ गया। और उसने ये चीजें कई बार देखी। उसने बचपन में कई बार उसके साथ यही दोहराया गया कि उसके फादर शराब पी करके आते थे, और उससे देखा जाता था कि उस अपने माँ के ऊपर का हाथ उठाया जाता था। जो उसके अंदर ये भय का भावना पैदा कर दिया गया। और इस भय के भावना ने उसके भीतर एक कल्पना दे दिया, इमेजिनेशन करता था वो, कि आज हमारे फादर आएंगे और फिर उसके बाद वही कहानियां होंगी रात। तो रिपीटेशन बार बार हुआ, शराब पीना, उसके फादर का घर में आना, अपने माँ पे हाथ उठाना, घर का माहौल को गंदा करना। और ये जो भय था उसके अंदर कंटिन्यूअस जगता रहा, कंटिन्यूअस इन्वॉल्व होता रहा, वो फियर उसके साथ जुड़ा रहा। और वो इमेजिनेशन करता रहता था, उसके साथ कल्पना जुड़ी रहती थी, वो पेन का, वो सफरिंग का। और वो इमेजिन करता रहता था कि कैसे आज चीजें खराब होगी। ये सारा का सारा क्या हुआ? एक नेगेटिव लर्निंग, एक गलत शिक्षा उसकी अवचेतन मन सीख गई, उसका न्यूरॉन सीख गया, उसका जीवन ऊर्जा सीख गया, उसके नर्वस सिस्टम सीख गया। अब उसका भन उस अब उसके अंदर फियर प्रकट हो जाए।
अब उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग हो गया जो भय के साथ है। अब उसके एग्जिस्टेंस के साथ, उसके साथ एक चीज जुड़ गया, डर और भय। अब ये भय उसके जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? अब वो समझेगा कि शादी करना या लाइफ पार्टनर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। शादी करने से हो सकता है हमारा जीवन में डर, हमारा जीवन सही से नहीं चलेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा जुड़े रहेंगे। ये सब क्या है? रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। जब भय व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो शादी जैसी जिम्मेदारियों से भी भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि शादी होना, ब्याह होना, फिर उसके बाद उसके घर की एक गंदी माहौल जो उसके अंदर भय को पैदा कर दिया। इसलिए उस भय के कारण वो दोबारा शादी नहीं करना चाहता है। ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड का रॉन्ग लर्निंग। अगर बचपन से ही बच्चे को ये सिखाया जाएगा, बोला जाएगा तू तो पढ़ने में तेज नहीं है, तू पढ़ने में तेज नहीं है, उसे बार बार रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा, और उसे ये भावना दिया जाएगा कि चार लोगों के बीच में उसे गलत ठहराना, उसे कमजोर ठहराना, उसे इस तरीके से महसूस कराना कि वो पढ़ने में वास्तव में सही नहीं है, और उसे इमेजिनेशन भी देना कि वो पढ़ने में अच्छे तरीके से वो एग्जाम परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये चीजें क्या हो जाएगी? एक लर्निंग बन जाएगी कि वास्तव में वो पढ़ने में नहीं तेज है, पढ़ने में अच्छा नहीं है। और ये चीजें आगे जा करके उसकी मोटिवेशन को इतना नीचे कर देगा कि वो सामने वाला व्यक्ति आगे चल करके जीवन को हाथ में लेना, बड़े बड़े कदम उठाना, जीवन को कंट्रोल करना, और लाइफ में आगे बढ़ करके कुछ अच्छे एग्जाम्स, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या जीवन में कोई बड़ा कदम, लेसन सीखना, ये चीजें उसके बस की नहीं रह जाती। तो दीज आर द फॉर्मूला कि कैसे आपका लाइफ किस तरीके से अवचेतन मन कंट्रोल करता है। और जो बचपन से आप धीरे 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 जो सीखते आते हो कंटिन्यूअस, उसके साथ भावनाएं छिपी हुई थी, इमेजिनेशन, आप सोचते हो, आप उसको फील करते हो और बार बार दोहराते हो, वो चीजें सब कॉन्शियस माइंड उसे सीख लेता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो कैसे आपका अवचेतन मन सीखता है, जो बार बार आप रिपीट करते हो, और उसके साथ इमोशंस छुपा हुआ रहता है, डर, भय, गिल्ट, प्रेम, अच्छाई, सद्भावना, करुणा, जो अच्छे इमोशंस है। दूसरी साइड जो नेगेटिव इमोशंस है, डर, भय, गिल्ट, शर्म, ये जुड़े हुए रहते हैं। साथ में इमेजिनेशन, आप उसको होते हुए देखते हो। तो ये चीजें क्या होती है, सब कॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई में हो जाता है, चला जाता है, और फिर यही चीजें आपके जीवन को कंट्रोल करने लगता है, लाइफ को आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्मूला को समझ गए। तो फिर से हम कैसे नेगेटिव चीजें जो सीख गए हैं, शर्म सीख गए, जब आपको गलत गलत चीजें, जो चीजें सिखा दी गई है, उसे हम धीरे धीरे इसी पैटर्न से तोड़ेंगे। हम अच्छी भावनाओं को अच्छे इमेजिनेशन के साथ बार बार जब हम फिर से रिपीट करेंगे, तो जो नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है, जो सर्किट बन गया है, वो टूटेगा, और एक पॉजिटिव सर्किट बन जाएगा जो जीवन को धीरे धीरे फिर पॉजिटिव रास्ते पर ले आएगा। ये है सेल्फ हिप्नोसिस का कहानी। तो हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बताने को और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमारी इच्छा भी है कि मैं बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा होने से ओवरवेलमिंग हो जाता है। लोग ज्यादा बोलना भी नहीं पसंद करते। उन्हें लगता है कि चीजें अगर समझा देंगे तो आगे बढ़ जाए। तो आप रिपीटेशन करो, भावनाओं को इन्वॉल्व करो, उसमें कल्पना रहेगी, तो वो चीजें सीख जाएगा। अब नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं, पेज पे। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे ताकि हम आगे का नेक्स्ट मॉड्यूल जो चले उसको सही तरीके से समझ पाए। तो रिपीटेशन क्या है? सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसे ये लगता है कि जो चीजें बार बार हो रही है, जो चीजें आपके जीवन में बार बार घटित हो रही है, वही नॉर्मल है। उसे वो एडेप्ट कर लेता है। इसीलिए एक तो पहली बात है कि बच्चों का जो मन होता है, 7 साल 8 साल तक का बच्चों का जो मन होता है, वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में उसका भेद नहीं होता है। लगभग लाइफ उसका जो पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहा होता है, दोनों के बीच में एक गैप नहीं स्प्लिट होता है। इसीलिए
बचपन में जो भी बातें बच्चा देखता है, चाइल्डहुड अगर ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड गिल्ट हो गया, उसको भयभीत रखा गया, इसे उसके साथ एब्यूजिव पर्सनैलिटी के साथ सामने आया गया है, उसको एब्यूज किया गया है, तो उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। ये पूरा साइकोलॉजी का विषय है। तो बचपन में जैसे जैसे उसे आदत पकड़ाई जाएगी बच्चे को, इसलिए एक गुड पेरेंटिंग की बात आती है कि बच्चों को एक गुड पेरेंट्स की तरह संभालना चाहिए, उसे अच्छे हैबिट्स देने चाहिए। क्योंकि बच्चों में जो चीजें रिपीट कर दी जाएगी बार बार, और उसके साथ अगर पॉजिटिव इमोशंस डाल दिए जाएंगे और उसके इमेजिनेशन को उड़ान दिया जाएगा, तो उसका जो बिहेवियर होगा, पर्सनैलिटी होगा, वो कुछ और निखर के आएगा। लेकिन 99% जो पेरेंट्स होते हैं इन बातों को समझते नहीं है। तो जब हम बार बार किसी चीज को रिपीटेडली करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है कि वो सर्वाइव है भाई, मुझे अननेसेसरी एनर्जी नहीं खत्म करना है समझने में। ये पैटर्न इसका नॉर्मल है, इसी तरीके से जीता है, इसी तरीके से रहता है, बार बार यही होता है। तो उसे सीख लेता है, उससे नर्वस सिस्टम सीख लेता है, और चेतन मन सीख लेता है, और उसे नॉर्मल बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिप्नोसिस रिपीटेशन को कंप्रेस कर देता है। तो यहां पर आपने रिपीटेशन के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे, और बड़ा प्यारा है ये, काफी अच्छा भी लग रहा है देखने में। आप समझो इसको, मैं गहराई से थोड़ा समझाना चाहूंगा। आपने रिपीटेशन समझा, अब समझो इमोशंस। इमोशंस ना वास्तव में इमेजिनेशन से कई गुना पावरफुल है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आप यहां तक आए हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जानते होंगे। कहा जाता था कि इमेजिनेशन करो, उसमें अगर आपके इमोशंस नहीं है तो आप ट्यून नहीं हो पाओगे, उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो इमोशंस होते हैं ना, वो आपकी एग्जिस्टेंस के साथ कंट्रोल होता है। अगर उस किसी भी चीजों में इमोशंस नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इमोशंस नहीं है तो अवचेतन मन जल्दी सीखता नहीं है। मतलब अगर आप 1000 बार इमेजिन करो, और आप दूसरे साइड एक बार इमेजिन करो, प्लस उसके साथ बहुत सारे आपके इमोशंस हैं, भय का, प्रेम का, डर के, गुस्से का, शर्म का, या करुणा का, तो वो जो इमेजिनेशन होगा बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा, 1000x पावरफुल हो जाएगा। इमोशन इसके पीछे हम अपने आगे के जो हिप्नोसिस का जो हमारा जो आगे का क्लासेस होता है, उसमें हम लोग इसको डीपली बात करते हैं कि कैसे इमोशन, जो भावना है, वो प्रभावशाली होता है। तो भावना प्लस कल्पना अनुभव को सच बनाने वाला तत्व है। ठीक है। तो जिस चीजों के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इमोशंस जो होते हैं, पहली बात तो आपने एक फॉर्मूला समझ लिया कि हिप्नोसिस में रिपीटेशन, इमोशंस प्लस विजुअलाइजेशन, इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो सीख लेते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करके हम नई चीजों को सिखा सकते हैं। इमोशन जो भावना है, ये लर्निंग को सील कर देता है। एक इमोशनल चार्ज अनुभव चित्त की गहराई में बैठ जाता है। अभी मैंने क्या बोला, एक ऐसा घटना अगर इमोशनली चार्ज्ड है, मतलब उसमें बहुत सारे इमोशंस छिपे हुए हैं, तो वो आपके चित्त का, यहाँ मतलब हुआ आपके सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बहुत गहरा वो अनुभव बैठ गया। ठीक है। अगर मैं इसमें एग्जांपल्स देना चाहूंगा तो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल्स दिया कि माँ घर में आना, शराब पी करके उसकी माँ को मारना, एक भय, इमोशंस क्या है, भय। अब वो उसके ये भय के साथ शराब पीना इतना बड़ा इमोशन है कि उसके जहन में जा करके वो चीजें बैठ जाएगा। दूसरा तरफ, अगर व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और सडन कहीं जर्क हुआ या माइल्ड ट्रॉमा वाला घटना हुआ, तो वो जो भय होगा गाड़ी चलाने के साथ, जो सडन इमोशनल शॉक लगेगा, वो गहरे और चेतन मन में जाकर के बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसके माइंड का एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि वो गाड़ी को तेज चलाने से डरेगा। हो सकता है उस स्थान पर जाने से उसे भय होने लगे, या इस ट्रॉमा से निकलने में उसे काफी समय लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा अनुभव, एक्सीडेंट होना, घर में आकर के मारना,
जो बहुत इमोशनली चार्ज्ड हो, उसमें बहुत सारी भावनाएं छिपी हो, तो वो आपके अवचेतन मन में चली जाती है और वो मोहर लगा दिया जाता है एक बहुत बड़े अनुभव के तरफ से। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हो जाता है इमेजिनेशन। अब यहाँ पर अक्सर ये बात बोला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कोर्स में बोला जाता है कि इमेजिनेशन जो कल्पना होता है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा अंतर नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें ज्यादा अंतर नहीं होती। मतलब अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आप स्टेज पे हो और गाना गा रहे हो, लाखों की भीड़ आपको सुन रही है, या आप स्कॉलर हो और आप प्रेजेंट कर रहे हो विथ इमोशन, उसमें अगर इमोशंस भी इन्वॉल्व है, तो पहली बात है कि इमेजिनेशन तो कल्पना को समय के साथ नहीं जज करता है, ये पास्ट में हुआ प्रेजेंट में हुआ, अगर उसको इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए, फील कर लिया जाए, तो इमेजिनेशन प्लस इमोशंस एक ब्रेन में एक कंटिन्यूअस अगर रिपीटेशन में किया जाएगा विथ इमोशंस, इमेजिनेशन किया जाएगा, तो फिर से एक न्यूरल प्लास्टिसिटी, एक न्यू नेटवर्क, सक्सेसफुल नेटवर्क आपके ब्रेन में तैयार हो जाएगा, जो सक्सेस की तरफ आपको आगे ले जाएगा। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, जो आपके नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के तरफ आपके व्यक्तित्व को ले जाए, जो नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, वही है वास्तव में सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोग्राम। क्योंकि इमेजिनेशन समय फर्क नहीं करता, और इमोशंस के साथ आपने किया, रिपीटेशन दिया, तो आपकी जो ब्रेन होगी वो न्यू लर्निंग को सीख लेगा, और वो होगा सक्सेस का, हेल्थ का, पॉजिटिविटी का। यही चीजें हैं सेल्फ हिप्नोसिस। और यहाँ यही है हीलिंग का वास्तव में कोड, कि हम अपने लाइफ के कमांड को फिर से ले लें। ठीक है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस के भी चीजें हैं जिसको मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी मल्टीपल एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे भावनाएं जो होती हैं वो आपको बनाता है, बिगाड़ता है। अगर कोई व्यक्ति देखा कि उसे रिलेशन में आया, उसे धोखा मिला, फिर वो व्यक्ति चला गया एक पेनफुल इमोशन दे करके, फिर दूसरा रिलेशन आया रिपीटेटिव, फिर उसे धोखा देकर चला गया, तीसरा आया फिर धोखा देकर चला गया, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड रिपीट हो रहा है उसके भीतर विथ पेन, और उसे इमेजिनेशन होने लगा कि सामने वाला मुझे छोड़ के जाना ही जाना है। तो अब उसके अवचेतन मन में एक प्रोग्रामिंग हो गया कि किसी भी रिश्ते में मत जाओ, रिश्ते में बंधना, रिलेशनशिप में जाना, एक अच्छे पार्टनर की तलाश करना दुनिया में सबसे नेगेटिव काम है, और अगर आप इसमें जाते हो तो आपको निश्चिंत ही धोखा मिलेगा। और ये विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि उसे तोड़ पाना एक साधारण बात बोल करके, समझा करके, उसको काउंसलिंग करके नहीं बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही वैसे ही बन जाएगी, और ये विचार अगर उसके लंबे समय तक रह गया तो वो अपने जीवन में शादी जैसे फैसले से भी वो डरेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगले लेक्चर्स में पार्ट्स में आएंगे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा कि कैसे नेगेटिव बिलीव आपके जीवन को बदलता है और कैसे आप पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टाइम लिमिट होता है तो हम बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। ये हैबिट लूप है, और मुझे उम्मीद है कि आप देख करके इसे कुछ ना कुछ तो समझ पा रहे होंगे। ये हैबिट लूप क्या है? ये है कि आपका माइंड कैसे एक चीजों को सीख लिया है, आपका ब्रेन का नर्वस सिस्टम कैसे सीख लिया है, अवचेतन मन खुद को बचाने के लिए एक पैटर्न्स को कैसे सीख लिया है। अब आपकी को कुछ करना नहीं पड़ता है, अब जिंदगी ऑटोमेटिक चलता रहता है। कैसे है? आप देखो, इस चेन को समझो। इस चेन के साथ मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कार, स्कूटी या बाइक ड्राइव करते हो, तो शुरुआत में तो आपको एक लर्निंग देने के लिए, खुद को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है ना। पहले आप गियर पकड़ते हो, क्लच पकड़ते हो, एक्सीलेटर पकड़ते हो, हैंडल पकड़ते हो, फिर उसके बाद आप ब्रेक पकड़ते हो, बाहर देखते हो, हर चीजों को आपको, हर सारी चीजों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर आप ब्रेक दबाते हो तो एक्सीलेटर लेना भूल जाते हो,
अगर वहां पे कर रहे हो तो आप बाहर की तरफ देखना भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्रेन लर्न नहीं किया है, ऑटोमेटिक पैटर्न में शिफ्ट नहीं हुआ है आपका ब्रेन। अवचेतन मन एक मसल्स मेमोरी नहीं बना है, सबकॉन्शियस माइंड ने उन चीजों को सीखा नहीं है। अब आप 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन और 3 महीने आपने खुद को ट्रेनिंग दे दिया। अब पूरा का पूरा सिस्टम पैटर्न में आ गया। अब एफर्टलेस एक्शन होगा। एफर्टलेस एक्शन का मतलब कि अब आप केवल कार में बैठोगे, हैंडल खुद चलेंगी, ब्रेक और किस तरीके से इंटरनल कोऑर्डिनेशन के साथ ब्रेक, एक्सीलरेटर और गियर कैसे हैंडल करोगे और कैसे स्मूथली आप ड्राइव करोगे, ये अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेयर से ये फिर कंट्रोल होता है। वैसे ही जब हम कोई चीजों को बार बार अपने ब्रेन को सिखा देते हैं, गलत प्रोग्रामिंग हैबिट दे देते हैं, बिलीव कर लेते हैं, इमोशंस जोड़ देते हैं, आइडेंटिटी जोड़ देते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो चीजें हैं एक चेन बन जाता है और ब्रेन में ऐसे ही नेटवर्क तैयार हो जाता है अनुभव से, सारी चीजों से, और ये पर्सनैलिटी आपको बनाता है। आप वैसे ही आप बिहेव करने लगते हो, आप सीख लेते हो और वो चीजें ऑटोमेटिक होता है। आप यही ऑटोमेटिक है कि आप पिछले 10 साल से आप ये सोच रहे हो कि आप रोजाना उठ करके जिम जाओगे। यही है कि आप कसम खाते हो, प्रॉमिस करते हो कि भैया मैं तो बाहर का अब नहीं खा रहा। तो यही पैटर्न है जो आपको बार बार तोड़ने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल सॉफ्टवेयर ही वैसे काम कर रहा है। तो आप सोच लो, आप बाहर का जाके खाओगे ही, क्योंकि भीतर में ब्रेन में एक चैन बन चुका है और यही आप बन चुके हो, यही आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। यही हैबिट लूप। हैबिट लूप को ही तोड़ना, एक नेगेटिव हैबिट लूप को तोड़ करके जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना ही हमारा जीवन का पर्पस है। तो इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग और भी अब आगे की तरफ समझेंगे, ताकि आप सीखो, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सीखो, लाइफ को अपने हाथों में लेना सीखो, क्योंकि अब संसाधन, चीजें आपके हाथ में है। अभी तक आपने केवल सेल्फ सेल्फ हिप्नोसिस के नाम पर केवल और केवल आपने अफर्मेशन सुना होगा। तो उससे अब हम लोग थोड़ा आगे निकल रहे हैं, अफर्मेशन से थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बात कर रहे हैं। चलिए, तो क्या है ये हैबिट? हैबिट है आपकी आदत। हैबिट वह काम है जो आप बार बार करते हो, जिससे कम सोचना पड़ता है। वही बताया ना कि जब आप एक बार ड्राइव करना सीख जाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता। आप अलार्म लगा के आप सोते हो रात में, और वो आपकी हैबिट बन चुकी है कि सुबह उठना है और अलार्म को ऑफ कर देना है। और ये कॉन्शियस नहीं होता, ये कॉन्शियस नहीं होता, ये कंडीशन से अपने आप रिस्पॉन्स होती है। आप सुबह उठते हो बस ऑफ कर देते हो, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। अवचेतन मन उसे सीख चुका है, उस डाटा को समझता है कि ये इंपॉर्टेंट है। बार बार होता है तो अवचेतन मन समझता है कि ये आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके वजूद पे, धरती पे रहने के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है, और इसे रहने से आप सुरक्षित हो, शायद अच्छे हो। इसीलिए उसे बार बार वो करने लगता है, उसे डाटा को एनर्जी सेव करता है। वास्तव में अवचेतन मन नहीं चाहता है कि हमेशा बार बार लर्न किया जाए, क्योंकि जैसे मशीन लर्निंग होता है तो हम लोग उसे एक बार सिखा देते हैं, लैपटॉप में एक बार सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, तो वो सीख जाता है। फिर उसके बाद जो भी करते हैं स्पॉन्टेनियस होता है, बार बार हमें उसमें डाटा फीड करने की जरूरत नहीं होती। तो अवचेतन मन में एक बार यदि डाटा डाल दिया गया तो उसे वो समझता है कि भाई मुझे इसी तरीके से चलना है, इसी तरीके से रिस्पॉन्स करना है, और फिर वैसे ही आगे चीजें काम करती है। तो हैबिट को समझिए। अब बिलीव, इसको समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है हैबिट बार बार काम टालता है। बिलीव में डिसिप्लिन नहीं हूँ, बिलीव फैक्ट नहीं होते, वो इम्प्रिंटेड होते हैं। एक बार बिलीव बन गया तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ही साबित करने में लग जाता है। अब इसे समझिएगा, थोड़ा सा ये डीप है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा समझना। आपसे एक उम्मीद रहेगा कि आप कौन कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट बातों होंगे उसको आप जॉट डाउन करो, लिखो। तो हैबिट क्या है? बार बार काम टालना। अब बोलेगा अवचेतन मन खुद से, ये आप सेल्फ तो सवाल करोगे ना, अंदर का सेल्फ जो होगा वो सवाल करेगा, आखिर तुम क्यों अपने आप को इतना काम को टालते हो? तो बिलीव जो होता है वो क्या इंटरप्रिटेशन देता है?
बिलीव इंटरप्रिटेशन यही देता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे से चीजें बदलाव नहीं होगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं करूंगा। और इस बात को अवचेतन मन जब बार बार सुनता है, बिलीव को, उसे वो पकड़ लेता है और हमेशा आपको एक इमोशनल लूप में फंसा देगा। आप क्यों नहीं उठते हो? क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मेरे से कुछ होगा नहीं। इसी चीजों को अवचेतन मन अब एक पैटर्न बना लिया, अब इसे ही वो साबित करने में लग जाए। चलिए, जब ये सारी चीजें सीख लेते हैं, आप नेगेटिव प्रोग्राम कर लेते हो, पॉजिटिव कर लेते हो, उसके साथ इमोशन जोड़ देते हो, भय बना लेते हो, डर बना लेते हो, और लंबे समय तक रहते हो डर, भय, ग्लानि, कुंठा, शर्म में जीते हो, जहां पर साहस, करेज, हाई मोटिवेशन के साथ रहना चाहिए था। जब ये लंबे समय तक रहता है, आप उसी आईने से एक चश्मा लगाकर आप दुनिया को देखने लगते हो। अगर लाल चश्मा लगाया तो 10 साल तक आपने अगर लाल चश्मा लगाकर देखा दुनिया, तो अब आपको लगेगा दुनिया ऐसे ही है, आप ऐसे ही हो। यही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, यही आपका ईगो बन जाता है, और आप बोलते हो कि मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर भय ही है, मेरे अंदर तनाव ही है, मैं असफल ही रहूंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा। और वास्तव में मैंने एक साइकोलॉजी पे ये भी देखा कि जब व्यक्तित्व का ये बन जाता है, अगर उससे पूछा जाएगा क्या तुम बदलना चाहते हो, और अगर तुम बदलोगे तो शायद तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाएगा, नकारात्मक रिश्ता भी टूट जाएगा, अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पुराने दोस्त भी हट जाएंगे, तो व्यक्ति डरता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव आइडेंटिटी ही, नेगेटिव पर्सनैलिटी ही उसका व्यक्तित्व आइडेंटिटी बन जाता है। इसे ही मॉर्बिड स्टेट कहा जाता है। मॉर्बिड मतलब एक बीमार अवस्था जिससे आप फंस चुके हैं और उसको बदलना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब उससे ही प्यार कर रहे हैं, आप उसे ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, और आप उसको खोना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप नए व्यक्ति को जानते नहीं हो कि आप बदलोगे तो कैसे रहोगे। आप लाल चश्मे में ही पूरी दुनिया को देखते हो। यहीं पर लोग आके फंस जाते हैं और हीलिंग तोड़ देते हैं। आपको सेल्फ हिप्नोसिस के साथ आपको अपने भीतर से काम करना होगा, आपके अवचेतन मन से काम करना होगा, आपको धूल से पड़े हुए चश्मे को उतारना होगा। आइडेंटिटी बिहेवियर को जस्टिफाई करती है और चेंज करने में रेसिस्ट करती है। तो आप जल्दी बदलाव नहीं करना चाहते हो, अगर आपने स्वीकार कर लिया कि मैं जीवन को लूंगा, मैं भय से करेज की तरफ जाऊंगा, है ना, असफलता से सक्सेस की तरफ, चिंता से हैप्पीनेस की तरफ, प्रोकेस्टिनेशन से अपने आप को पूरी तरीके से काम में इन्वॉल्व करने की तरफ में जाऊंगा, तो आपको काम करना होगा। एक बड़ा अच्छा चार्ट यहाँ पर है, वो आप देख लो, कि अगर मैं मॉडर्न साइकोलॉजी को इंडियन फिलोसफी को आपस में करूंगा, तो कि थोड़ा सा चीजों को करना है कि क्या किसी चीजों में बस बातें ही बातें हम लोग कर रहे हैं, कि वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में रिसर्च हो रहा है, क्या हमारे जो इंडियन साइकोलॉजी है, इंडियन जो सिस्टम है, उसके अंदर भी ये चीजें काम करती है, तभी तो हम बिलीव के साथ खुद के ऊपर काम कर पाएंगे। तो मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि जो हैबिट है हमारा, वो कर्म है, बार बार एक ही चीज हम करते हैं। बिलीव है जो, वो हमारा संस्कार है, हम मानते हैं जो चीज, वो संस्कार है। इमोशंस क्या है? हमारे भीतर भावना है। आइडेंटिटी क्या है? आपका अहंकार है। आप अपने अहंकार को जनरली छोड़ना नहीं चाहते। ऑटोमेटिक पैटर्न क्या है? वासना। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड नाउ यहाँ पे बड़ा अच्छा समझने की बात है, विल पावर ऑफ अफर्मेशन। अच्छा, ये वाली बातें जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा समझो आप। जो विल पावर होता है, अफर्मेशन होता है, जो बाहरी बाहरी चेतन मन पे आप काम करते हो, वो काम नहीं करता। आप सोचते हो आज मैं उठ के 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाते हो आप। ऑटोमेट रिपीटेशन में आप अफर्मेशन लगा लेते हो कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, मेरे पार्टनर अच्छा है, मेरे पास बहुत धन है। काम नहीं करता, क्योंकि ये अंदर से जो पूरा सिस्टम चल रहा हो, वो सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है, और आप धक्का ऊपर से लगा रहे हैं। अफर्मेशन जो होता है, वो आपके बिलीव को चेंज करने की कोशिश करता है। बस एक
थोथा शब्द है जो बार बार ऊपर से कह रहे हो, लेकिन आपका जीवन तो है वो इमोशंस, इमेजिनेशन और कंटिन्यूअस रिपीटेशन से भीतर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लिया है। तो क्या केवल ये बोलने से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, क्या जहां पे 1000 mg का दवा चाहिए डोज का, वहां पे 1 mg से कुछ होने का है? कुछ भी नहीं। केवल और केवल बोलने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यही अफर्मेशन, यही बदलाव का अफर्मेशन इमोशंस के साथ, रिपीटेशन, इमेजिनेशन के साथ, अवचेतन मन के लॉजिकल माइंड को शांत करके, खुद से स्वयं सम्मोहन में जा करके, सेल्फ हिप्नोसिस से जा करके, या किसी को हिप्नोसिस करके उसके लॉजिकल माइंड को में जा करके, लॉजिकल माइंड को शांत करके, उसके अवचेतन मन के गेट को खोल करके, विथ इमोशन, इमेजिनेशन, भावना के साथ, कल्पना के साथ, और बारंबार जब हम उसको यही अफर्मेशन देते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच, आई एम पावरफुल एंड आई एम हेल्दी, तब हम देखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक न्यू लर्निंग सीख रहा है, एक नए आचरण को एडेप्ट कर रहा है, और तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तब आपका मेडिसिन का डोज बढ़ गया, अब आप धीरे धीरे बदल सकते हो अपने आप को। तो बाहर से केवल और केवल चेंज करने का कोशिश करना एक्सपीरियंस से, उसे रिजेक्ट कर देता है सबकॉन्शियस माइंड। अब हिप्नोसिस लूप को तोड़ने का नहीं, अनुभव देने का है। तो यही है हिप्नोसिस जो लूप है, कैसे तोड़ोगे उस चेन को, कैसे ब्रेक करोगे, सबकॉन्शियस न्यूरोप्लास्टिसिटी जो अंदर से एक चेन बन गया है, उसको कैसे करोगे? तो वास्तव में है कि नया अनुभव, नया इमोशन जब देंगे, इमेजिनेशन देंगे, तो चीज टूट जाएगी। अब हम लोग थर्ड पार्ट में और भी काफी शानदार चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और इस पूरे के पूरे आत्म सम्मोहन के कोर्स में हम जैसे जैसे समझेंगे, हमें उम्मीद बढ़ते चला जाएगा कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसीलिए हम इतनी गहराई से समझ रहे हैं। एक पेन और कॉपी रखिए, उसे फिर से रिपीट करके लिखिए, ताकि आपको अनुभव करने में, समझने में, और चीजों को, कभी कभी जब नए होते हैं तो हमें ये लगता है कि बिल्कुल नयापन है, तो हम नहीं सीख पाते हैं, तो हमें 1 से 2 बार देखने की जरूरत होती है। इसलिए मैं गहराई से लेके चल रहा हूँ, ताकि आपके भीतर विश्वास हो, अनुभव हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ो, जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखोगे, वैसे वैसे आप रिपीट करके देख सकते हो। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस बताया जाएगा उसके साथ जुड़िए और कीजिए, फिर देखिए कि कैसे बदलाव आ रहा है। थर्ड पार्ट में जुड़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।